आत्मीय भाइयों एवं बहनों, 21वीं सदी बनाम उज्ज्वल भविष्य भाग 1। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। विषय किंग कर्तव्य विमूढ़ता जैसी परिस्थितियाँ। पृष्ठ 41 से आपको सुना रहे थे, धर्म ग्रंथों में वर्णित भविष्य कथन क्या है। हरवंश पुराण के भविष्य पर्व में कहा गया है कि कलयुग की पूर्व संधि बेला के समापन का ठीक यही उपयुक्त समय है। महाभारत के वन पर्व में उल्लेख आता है कि जब एक युग समाप्त होकर दूसरे का प्रारंभ निकट आता है तो संसार में संघर्ष और विग्रह उत्पन्न होते हैं। जब चंद्र, सूर्य और बृहस्पति तथा पुष्प नक्षत्र एक राशि में आएंगे तब सतयुग का शुभारंभ सुखद भविष्य के रूप में होगा। ओल्ड टेस्टामेंट के डेनियल तथा रेवेलेशन अध्यायों में इस बात की चर्चा की गई है कि 20वीं सदी की समाप्ति से पूर्व नया युग आने से पहले प्राकृतिक आपदा और मानवीय विग्रह चरमोत्कर्ष पर होंगे। 7 टाइम्स वर्णित इन भविष्यवाणियों के विशेषज्ञ समझे जाने वाले पुरातत्ववेत्ता एवं हिब्रू भाषा विशारद डॉक्टर विलियम अल्ब्राइट एवं जेम्स ग्रांट ने इनके घटित होने का सही समय 1980 से 2000 के बीच बताया। इसमें सदी के अंत में स्वर्णिम युग की स्थापना की भी बात कही गई है। नेस्ट्राडेमस की ऐसी ही भविष्यवाणियों की संगति इससे ठीक ठीक बैठ जाती है। इस्लाम धर्म इसमें भी 14वीं सदी को उथल पुथल भरा समय बताया गया है। यह समय आज की परिस्थितियों से पूर्णतः मेल खाता है। कुरान सार पुस्तक में बिनोवा लिखते हैं कि कयामत के बाद समस्त पृथ्वी पर ऐसा प्रकाश छा जाएगा कि हमेशा दिन रहे, रात्रि की कालमक कभी न आए। वे कहते हैं कि इस दिव्य प्रकाश से विश्वात्मा को अद्भुत शांति मिलेगी। इस्लाम भविष्य की आशा पुस्तक में श्री सैयद कुल कहते हैं कि 21वीं सदी का प्रारंभ विज्ञान और धर्म के अद्भुत समन्वय के रूप में होगा। डॉक्टर कैरेल की पुस्तक अज्ञात मानव का हवाला देते हुए वे लिखते हैं कि आने वाले समय में शिक्षा प्रणाली आमूलचूल बदल जाएगी और भाव प्रधान शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। इससे वातावरण आध्यात्मिक बनेगा और नई मानव जाति के रूप में पृथ्वी पर महामानवों का प्रादुर्भाव होगा, जिससे सर्वत्र एकता और समता का राज्य स्थापित होगा। इस प्रकार न केवल दिव्य दृष्टि संपन्न महामानव अपितु विभिन्न धर्म ग्रंथ भी एक ही तथ्य की ओर संकेत करते हैं कि नव युग की अरुणोदय वेला आ पहुंची। अब समय के प्रवाह के साथ व्यक्ति को अपने चिंतन को भी बदल लेना चाहिए, नहीं तो परब्रह्म की चेतन सत्ता उसे दंड व्यवस्था द्वारा भी सही मार्ग पर लाना जानती है एवं वह ऐसा करके रहेगी।
साथियों, उज्जवल भविष्य की संरचना हेतु संकल्पित प्रयास। आइए परम पूज्य के उक्त विचारों को भी सुनते हैं। अवांछनीयता के समापन एवं वांछित विकास के लिए राजनीति, आर्थिक, सामाजिक और संस्थागत प्रयत्न तो उन्हें ही चाहिए, पर यह नहीं भुला देना चाहिए कि अदृश्य जगत की भूमिकाएं भी ऐसे प्रयत्नों में अतिशय महत्वपूर्ण होती हैं। पानी के प्रवाह के साथ तिनके बहते चले जाते हैं। हवा के दबाव के साथ चलने वाले कम शक्ति लगाकर भी तेज गति पकड़ते चले जाते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण कार्यों के शुभारंभ देवावाहन के साथ अदृश्य शक्तियों की साक्षी में किए जाते हैं। महत्वपूर्ण कार्य, इसीलिए इनका जो भी शुभारंभ होता है देवावाहन के साथ अदृश्य शक्तियों की साक्षी में किए जाते हैं। इन दिनों पिछली प्रगति के नाम पर अवांछनीयताओं को स्वच्छंद रूप से अपनाने वाली दुष्प्रवृत्तियों का निराकरण भी होना है इन्हीं दिनों, और उनके स्थान पर सत्प्रवृत्तियों का संस्थापन भी। इस दोहरे महान परिवर्तन के लिए जहां प्रत्यक्ष पुरुषार्थ की आवश्यकता है, वहां उसके साथ अदृश्य संकल्प, साहस और दूरदर्शी कौशल भी जुड़ा रहना चाहिए। यही इन दिनों की आवश्यकता भी है, जिसकी पूर्ति के आधार पर दोहरे मोर्चे पर विश्वव्यापी संघर्ष भरे परिवर्तन का उद्देश्य बिना विलंब लगे और बिना असाधारण अवरोधों का सामना किए संपन्न हो सके। मित्रों, समय ने प्रचंड गति पकड़ ली है, दिखता नहीं। समय ने प्रचंड गति पकड़ ली है। जो कार्य हजारों वर्षों में भी नहीं हो पाए थे, वे कुछ दशकों में संपन्न हो चले। कुछ 100 वर्ष पुराना व्यक्ति यदि तब की परिस्थितियों के साथ आज के वातावरण की तुलना करे तो प्रतीत होगा कि वह किसी परिलोक जैसे क्षेत्र में आ पहुंचा है। यह युग परिवर्तन की सामान्य गति में असाधारण तीव्रता आने का ही प्रतीक है। अगले दिनों यह प्रवाह और भी अधिक गति पकड़ेगा और जो हेर फेर पिछली शताब्दियों में हुआ है उसकी तुलना में अगली सदी के चमत्कार और भी अधिक बढ़ चढ़े होंगे। इसलिए आम मान्यता बनती जाती है कि 21वीं सदी में पतन का प्रवाह रुकेगा और उज्जवल भविष्य की संरचना का कार्य तूफानी गति से आगे बढ़ेगा। यह महाकाल की प्रेरणा है। यह महाकाल की प्रेरणा है, ईश्वर की इच्छा है, समय की मांग है। इसे युग धर्म का पांचजन्य उद्घोष भी कह सकते हैं। इसमें प्रचंड मानवीय पुरुषार्थ उभरेगा, पर स्मरण रखा जाए कि इसके पीछे नियंता की प्रचंड प्रेरणा और सुनिश्चित योजना ही काम कर रही होगी। मनुष्य तो स्वयं नगण्य होते हुए भी उसका अनुगमन करके हनुमान, अंगद, नल, नील और भीम, अर्जुन जैसी भूमिकाएं निभाते और सर्वत्र आश्चर्यजनक सफलताएं उपलब्ध करते दिखाई देंगे। गीताकार ने अर्जुन से कहा था कि कौरव दल का मरण तो नियति ने ही कर रखा था, नियत ने ही करके रख दिया है। राज्य सुख और अक्षय यश का भागी बनने से कतराता क्यों है? सुयोग का लाभ उठाने में बुद्धिमानी क्यों नहीं दिखाता? ऐसी ही प्रचंड प्रेरणाएं असंख्यों को मिलेंगी और वे अंतः स्फुरणा के आधार पर ही इतना कुछ करेंगे
जितना करने के लिए किसी को असाधारण प्रलोभन देकर भी उकसाया नहीं जा सकता। साथियों, 12 वर्ष बीतते बीतते ऐसा सरंजाम जुट जाएगा जिसमें उज्जवल भविष्य आकाश से बरसने वाली घटाटोप मेघमालाओं की तरह अपने चमत्कारों से हर किसी को चमत्कृत कर सके। इन दिनों हर वरिष्ठ प्रतिभाशाली के मन में कुछ आदर्शवादी पुरुषार्थ प्रकट करने के लिए उठती उमंगों को देखकर उक्त कथन की सच्चाई का प्रमाण पाया जा सकता है, होनी का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। साथियों, इस संदर्भ में विश्व के कोने कोने में अपने अपने ढंग की सृजन उमंगों के साथ साथ एक अति महत्वपूर्ण उभार शांति कुंज हरिद्वार के क्षेत्र से भी उभरता देखा जा सकता है। इन्हीं दिनों आरंभ हुए युग संधि महापुरुष चरण का एक अद्भुत उपचार देखने ही योग्य है। उसे सामूहिक साधना का एक अभूतपूर्व प्रयोग कहा जा सकता है। इस तपश्चर्या साधना से संबंधित ऐसी ऊर्जा उभरेगी जो विशालकाय सामूहिक प्रयत्नों से ही उत्पन्न होती देखी जाती है। मानवीय श्रम और मनोबल की सामूहिकता के चमत्कारी परिणामों के अपने अपने ढंग की अनेक प्रमाण हैं। अध्यात्म क्षेत्र में इसकी उपमा शांति कुंज के युग संधि महापुरुष चरण के रूप में दी जा सकती है। आशा की गई है साथियों, आशा की गई है कि इस संधि बेला के 12 वर्षों में प्रायः 24 लाख व्यक्ति यहाँ अथवा यहाँ से संकल्प लेकर अपने अपने स्थान पर पुरुष चरण की प्रक्रिया को कार्यान्वित करेंगे। नव संस्थापित प्रज्ञा मंडलों के साप्ताहिक सत्संगों को इसी युग साधना से जुड़ा हुआ प्रयत्न समझा जाना चाहिए। शांति कुंज को युग चेतना की गंगोत्री कहा जा सकता है। सूर्य सर्वप्रथम पूर्वांचल से निकलता है और वहां से आगे बढ़ते बढ़ते समस्त संसार की आभा से आच्छादित करता है। गंगोत्री से प्रारंभ होने वाला निर्झर बंगाल पहुंचते पहुंचते सहस्त्र धाराओं में विकसित होता हुआ दिख पड़ता है। इस युग साधना का शुभारंभ शांति कुंज से होते हुए भी उसका विस्तार देश के कोने कोने और विश्व के हर भाग में व्यापक होते हुए देखा जा सकेगा। उसका प्रभाव भी युग परिवर्तन की पृष्ठभूमि में आंशिक स्तर की असाधारण भूमिका निभाते हुए देखा जा सकेगा और प्रत्यक्ष रूप से सृजनात्मक हलचलों का उभार इस आधार पर उभर कर आने की संभावना आंकी जा सकती है जो गोवर्धन उठाने जैसे महान कार्य को लाठियों की सहायता मिल जाने से संपन्न हो जाने के समान है। साथियों, शांति कुंज का निर्माण ही इसके लिए उपयुक्त स्थान खोज कर किया गया है। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपोभूमि, दिव्य सानिध्य, अखंड दीप, निरंतर चलने वाली साधना का नियोजन जैसे संयोग एक साथ एक स्थान पर अन्यत्र कदाचित ही कहीं देखे जा सके। स्थान और समय का चयन अपने आप में असाधारण महत्व रखता है। महाभारत के लिए कुरुक्षेत्र चुना गया था। भुसावल के केले, लखनऊ के अमरूद, नागपुर के संतरे, मैसूर का चंदन प्रसिद्ध है। वह उत्पादन हर कहीं उसी स्तर का नहीं हो सकता। बीजों के बोने का समय सही रखना अच्छी फसल पाने के लिए आवश्यक है। वर्षा और वसंत की असाधारण दृश्य उत्पन्न करने वाली अपनी अपनी अवधि होती है।
वे विशेषताएं हर समय नहीं देखी जा सकती। सैनिटोरियम उपयुक्त जलवायु में बनाए जाते हैं। ब्रह्मांड की खोज करने हेतु कोणार्क के सूर्य मंदिर जैसी जगह चुनकर निर्धारित की गई, जहां संसार भर के वैज्ञानिक सूर्य ग्रहण का अन्वेषण परीक्षण करने आया करते हैं। इसी प्रकार संसार में अनेक स्थान अपनी विशिष्टता के लिए प्रख्यात हैं। हिमालय क्षेत्र को तपस्या के लिए अनादिकाल से उपयुक्त स्थान माना जाता रहा है। शांत कुंज की निर्माण स्थली भी ऐसे ही सूक्ष्म परीक्षणों के उपरांत चुनी गई है। यहाँ जो आते हैं वे अपनी अपनी पात्रता और आवश्यकता के अनुरूप शक्ति, साहस और प्रकाश प्रेरणा लेकर वापस लौटते हैं। इन्हीं आधारों पर शांत कुंज को चेतना का उद्गम बनाया गया है और उसे युग चेतना की गंगोत्री मानकर उसके विश्व स्तर की प्रक्रिया इसी अदृश्य प्रेरणा के संकेत पर क्रियान्वित हो रही है। दिव्य चेतना जब लोक मंगल के लिए आपातकालीन व्यवस्था बनाती है, तब सामान्य क्षमता संपन्नों द्वारा भी असाधारण कार्य होते देखे जाते हैं। युग चेतना के अनुरूप संकल्पित प्रयास करने वालों के साथ शक्ति सामर्थ्य की अदृश्य घटाएं स्वतः जुड़ जाती हैं। गीध, गिलहरी, वानर, रीछ आदि के साथ यही हुआ था। बुद्ध के चीवरधारियों से लेकर गांधी जी के सत्याग्रहों, ग्वाल वालों, पांडवों के साथ भी ऐसा ही प्रवाह जुड़ गया था। साथ यही सिद्धांत लागू होता है, यही सिद्धांत लागू होता है। उनकी सामर्थ्य सामान्य थी, उनकी सामर्थ्य सामान्य थी, असामान्य थी निष्ठाएं। निष्ठाओं के आधार पर दिव्य चेतना उन्हें अपना माध्यम बनाकर लोकहित के लिए असाधारण कार्य संपन्न करा लेती है। शांति कुंज जो शांति कुंज को भी कुछ ऐसा ही श्रेय सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ओम शांति। साथियों, अगले वीडियो में आपको विचार क्रांति का एक छोटा मॉडल इसी विषय से संबंधित लेख पढ़कर सुनाएंगे, पृष्ठ 47 से। ओम शांति।